हरिहर, 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 जय करोली शंकर। 3 बार, एक बार जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आई, जोर से बोलिए। जय करोली शंकर, जय करोली शंकर। पद यात्रा व्यवस्था में आपका स्वागत है। करोली शंकर पद यात्रा, काशी से करोली शंकर कानपुर, 350 के आसपास किलोमीटर की दूरी, गाड़ी और खाने की व्यवस्था, ये हम ले आए हैं। और साथ में कई और चीज़ें, क्योंकि हम डायटीशियन हैं, खाने के डॉक्टर हैं, और अगर हम जुड़े हैं दरबार से, तो दरबार ने हमें ज़िम्मेदारी दी है शायद कि स्वस्थ खाना खाना है। बहुत दुःख होता है पदयात्रियों को ढाबे पे खाना खाते हुए देखते हुए। हमारी हमारी जान जलती है कि भाई इनको दाल-चावल खिलाया जाए। हमने भी पदयात्रा की थी, बाबा ने करवाई थी हमसे, हम क्या करेंगे? बाबा ने करवाई थी हमसे 12 अगस्त को, तो वही अनुभव लेके आया हूँ कि आपके लिए गाड़ी और बैग के लिए, हाँ, चलना तो आपको खुद है। गाड़ी, बैग के लिए व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, दिन में 2 बार खाना, और वो भी शुद्ध, शाकाहारी, ताज़ा, जो लोकल स्थानिक लोग हैं गाँव के, वो हैं, जो खुद आपको खाना बनाएँगे और मौसम के अनुसार खाना खिलाएँगे। तो लिट्टी-चोखा भी खिलाएँगे, हरा-भरा दाल, धनिया, जैसे आपने हरा-भरा मटर खिलाएँगे, जो भी मौसम होगा वो खिलाएँगे। सब्ज़ी नहीं खिलाएँगे ढाबे वाली, तेल वाली, वो सब नहीं मिलेगा। दाल-चावल सादा खाना, क्योंकि आपको ये पदयात्रा एक सात्विक ये है, पदयात्रा सात्विक यात्रा है। तो सात्विक यात्रा में आपको सात्विक खाना खाना चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों भाई सीधा पेट पे आ गए, ये तो गलत बात है। नहीं भाई, पद यात्रा मन की यात्रा है। हम सब भी तो जीवन में पद यात्रा ही कर रहे हैं ना, और इस पद यात्रा में हमको महागुरु मिले हैं, है ना? हाँ या ना? ज़रूर लिखना, कमेंट करना भाई इस बात पे, है ना? और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो कम करेंगे, कमेंट वो तब आप करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे गुरु की यात्रा है, और ये महायात्रा है, जिसमें आपके पितर भी मुक्त हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे होते हैं भाई, उसकी तो बात ही अलग है। गाड़ी और खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और आपको खाना जो मिलेगा वो, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अगर गाड़ी खाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो लोग ढाबे पे खाना खा रहे हैं। तो ढाबे पे खाना खा रहे हैं तो पैर दर्द हो रहा है। अब ह वो हमारा काम है, डॉक्टरों का काम है, हमारा काम हम पे छोड़िए। बस बात मान लीजिए कि ढाबे का खाना खाएँगे, पैर दर्द होगा। पैर दर्द होगा, स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी, खराब खाना खाएँगे। खराब खाना खाएँगे, स्पीड कम होगी। तो ये गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, तो सीधे रास्ते की सीधी चाल करते हैं, दाल और चावल खाते हैं, और वो उसमें पौष्टिकता मिल जाएगी आपको। कच्चा चना खिलाएँगे, हाँ, चना, कच्चा चना उबाल के खाना, उबाल के नहीं, भिगो के खाना है। अंकुर आ जाए जब उसमें तब खाना है। ये सब हम कराएँगे, देंगे आपको। कच्चा चना तो, चना, छोले, मटर, ये सब चीज़ें रहेंगी। वो पौष्टिक चीज़ें हैं, उससे शक्ति आती है, पैरों में दर्द नहीं होता है ना? ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है? और केला मिलेगा आपको, चाय की सुबह व्यवस्था होगी, और वही दिन में 2 बार, और कब रुकना है, कब टलना है चलना है, उसका मार्गदर्शन होगा। आपको व्यायाम करा रहे हैं हम, आप सबको संकल्प कराने की याद दिलाएँगे, वीडियो बनवाएँगे हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में आपको बैठने को कहेंगे, आपको रुकना ही होगा। ये नहीं कि एक आदमी कि भाई मैं ही हीरो हूँ, मैं ही नेता हूँ, मैं ले गया आपको, या फिर ये कि गाड़ी आगे चली गई है, चले जाओ 10 किलोमीटर आगे, आ जाना, अब दौड़ के कर रहे हैं। पैर, गुरुदेव ने कहा है, पैर तुड़वा के नहीं आना है, इसलिए अच्छा खाना खाना है। जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। तो इसीलिए सात्विक अगर हमारी यात्रा है, तो सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध, ताज़ा, ताज़ा खाना है, और एकदम सादा वाला खाना खाना है ना? तो वो आपको करना ही होगा, तो ही आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा ना। पदयात्रा में आप पहली बार कर रहे हैं, अब हम मैराथन रनिंग करते हैं, तो हमें तो आदत है कि हमें पता है कि सुबह हम मैराथन रनिंग के पहले 4 केला खा लेते हैं, हमारे 2 घंटे, 3 घंटे बड़ा मज़ा आ जाता है, लेकिन आप लोगों को आदत होगी नहीं। अब आप कहेंगे सुबह-सुबह 4 बजे केला खाना, तो वैसा नहीं, आपको हम सब सिखा देंगे, कब उठना है, कब जागना है, ये बता देंगे। मार्गदर्शन के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं,
और जो गाँव के वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके साथ हमने बात करी है कि वही लोग आपको खाना खिलाएँगे, लोकल स्वाद रहेगा, है ना? अब जहाँ रहिए वहाँ का खाना खाइए, है ना? अच्छा खाना खाइए और इसमें आपको बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर भी च आपको आप मन करे तो आप देखिए क्या होता है ना, एक आदमी का खर्चा अब आप सोच लो, 1 दिन का खर्चा कितना होता है ढाबे का? 120, 140, 160 एक टाइम का, 300-400 रुपया तक खर्चा हो जाता है, चाय-नाश्ता का अलग। तो 10 दिन का हिसाब लगाओगे तो 5,000 लोगों तो 8-8 हज़ार खर्चा किया है 10 दिन में। नहीं, इतना खर्चा नहीं, बहुत कम खर्चा करवाएँगे हम, इससे कम में हो जाएगा। एकता में बल है ना? यही सही अकल है। तो अब आपको कम पैसे में हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। बाहर से खाएँगे महँगा पड़ेगा, महँगा वैसे सस्ता की मुझे चिंता नहीं है। मेरे बाबा की यात्रा है, मेरे दरबार की यात्रा है। आप मेरे गुरु भाई, गुरु बहन हो तो आपको अच्छा खाना खिलाना हमारी ज़िम्मेदारी है ना? नियम हम बताते जाएँगे, आप करते जाइए। बस, आपको और एक बात है कि रास्ते में ऐसे कई ठिकाने हैं जहाँ मंदिर है, हम ठहरते हैं अक्सर मंदिर में। कुछ जगह हमें ऐसे घर मिलते हैं, ऐसी दुकानें मिलती हैं जो बनी ब हुई हैं लेकिन खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे सोते हैं। हाँ, गौशाला में भी सोए हैं। तो ऐसी जहाँ स्थान जैसे कि पहले-पहले प्रयागराज तक जाइएगा, तो वहाँ पे आपको मंदिर मिल जाते हैं। प्रयागराज के आगे 2-3 जगह हैं खागा तक। खागा तक थोड़ी समस्या खागा में मंदिर मिल जाता है। खागा के पहले जो है थोड़ा कहीं-कहीं मंदिर नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको दुकानों के बाहर सोना है या मतलब ये देखो आपको ये जीवन है। तो लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी जगह हम अब चोरी थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपको बताते जाएँगे। मंदिर तो फिर आगे मिलते जाएँगे और ये आपको रास्ता मार्गदर्शन कि हमारी पदयात्रा से आपकी पदयात्रा अच्छी हो यही हमारी भावना है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप सबको जोड़ें और एक साथ करें और ताकि आपको अच्छा हाँ, हम आपको जंक फूड नहीं खिलाएँगे। आप ब्रेड, बिस्किट चाउमीन और नमकीन वो सब तेल, तला हुआ, भुना हुआ नहीं खिलाएँगे। ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। बुरा मत मानिएगा बुरा मत मानिएगा भई, थोड़ा-सा तकलीफ़ होगी आपको। आप लोग अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं घर पे, यहाँ सिर्फ़ दाल-चावल खाएँगे। नहीं टेस्टी रहेगा तो लेकिन देखिए थोड़ा-सा पदयात्रा में ना आप थक जाओगे। जब शरीर थकता है तो उसको पानी चाहिए, उसको शुद्ध खाना चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। वो हमारी चिंता है, वो सब आप मत गिनती करिए, आम खाइए, गुठली मत गिरिए। हम हैं आपकी सेवा में, आपको सब बताते जाएँगे। आप विश्वास करिए, अब आप कोई हलवाई पकड़ लोगे कोई ड्राइवर पकड़ लोगे नहीं, डायटीशियन पकड़ो ना, हम आपको सब कुछ देते हैं ना भई। हम ट्रेनर हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, हम ट्रेनर हैं, आपको वो भी मार्गदर्शन देंगे, आपको पैरों का आराम अभी बताइए उस दिन अभी वो वीडियो देखिएगा, सुरेंद्र द्विवेदी जी का। उन्होंने कहा कि आपने बताया और हम स्वस्थ हो गए, हम चल पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में विचार आया था कि ये जो मैं सब्ज़ी खा रहा हूँ, ये सब्ज़ी से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा वीडियो बनाया है। तो वो अकेले पदयात्रा पे गए थे, अकेले, तो वो भी एक अनुभव है ना? तो इसीलिए आप वो चीज़ का ध्यान रखिए कि जो है आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, आपके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है ना? और और ये पेमेंट और कैश नहीं होगा, सुनिएगा। जब दरबार ऑनलाइन का व्यवस्था सब व्यवस्थित करेंगे, हर चीज़ को व्यवस्थित किया जाएगा, सिस्टमैटिक किया जाएगा, है ना? सिस्टम को डालने की बात है। कि होता क्या है कुछ लोग हर ग्रुप में खुद को नेता समझ के फिर लगते हैं दौड़ने आगे पुरुष लोग और महिलाओं को कहते हैं पीछे-पीछे आओ। अब महिलाओं को तकलीफ होती है चलने में। तो हमारा भी नियम है कि कितना चलना है रोज का हमने नियम बना लिया है। रास की बात है वो कि पुरुष ज़्यादा चलते हैं, महिलाएँ कम चलती हैं। कितनी रास की बात है ना? अरे! भाई ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति है ना? तो इसीलिए आपको नारी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना है। आप 35 किलोमीटर रोज़ चल सकते हैं, तो महिलाओं को ज़बरदस्ती मत चलवाइए भई, है ना? तो महिलाओं का सम्मान करिए और छोटे बच्चे होते हैं 35 किलोमीटर को आप 350 किलो 35 पे आप 10 दिन पहुँच जाइएगा। हम यात्रा करवाएँगे आराम से, गुरुदेव के आदेश के अनुसार। गुरुदेव ने कहा था हाथ-पैर तोड़वा के नहीं आना है, तो अब हमारी यात्रा 10 दिन नहीं, 11 नहीं 12-13 दिनों की होगी कम से कम, याद रखिएगा, आराम से चलना है। और
जयकारा लगाते हुए जाना है, नाचते-गाते जाना है, आपके पितर हटने वाले हैं, है ना? शिव से शक्ति से मिलने वाले हो, तो खुशी तो होगी ना। यहाँ दौड़े रेस थोड़ी चल रही है, रेस तो हम दौड़ते हैं मैराथन वाले, आप क्यों लो रेस दौड़ोगे भई? आप लोग ए आप लोग एन्जॉय करिए। सच बताऊँ जब मैं पदयात्रा में गया था ना, तो क्या हुआ था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैराथन में हमें दौड़ना पड़ता है, दौड़ो भाई टाइमिंग इम्प्रूव करो और टाइमिंग इम्प्रूव करो, है ना? यहाँ पे हम बड़े खुश थे, बड़े आराम से चल रहे थे। इतने आराम से चल रहे थे कि बाकी लोगों को शक हुआ कि आप मैराथन रनर हो? भई एन्जॉय करके चलना है। हमने हिरण देखे, हमने हिरण, हाथी, ऊँट, घोड़े देखे, है ना? मोर देखा हमने, मैगपाई रॉबिन वो अ, अलग-अलग पंछियों के नाम हैं, हमने वो देखा। तो अनुभव करते हुए जाइए। हम बायोलॉजिस्ट हैं तो हम प्लांट्स के स्पीशीज़ को देखते हुए गए, कितने तरह के पेड़-पौधे हैं, उनको देखते गए, है ना? हनुमंता, कैलिट्रोपिस के बड़े सुंदर-सुंदर पेड़ लगे हुए थे बड़े-बड़े, वो रास्ते में देखे। हमने लोगों को देखा, बदलती हुई बोलियों को देखा कि कैसे बोलियाँ बदल रही हैं, मतलब जो भाषा ज़ुबान बदलती है, कानपुरिया भाषा अलग होती है, बनारसी भाषा अलग है, प्रयागराज की अलग है। तो आप 5 डिस्ट्रिक्ट से होके जाइएगा, मिर्ज़ापुर वाली अलग है, कौशाम्बी अलग है, फ़तेहपुर अलग है, हर जगह का रहन-सहन अलग है, तौर-तरीका अलग है ना? हालाँकि सब एक जैसा ही है लेकिन फिर भी अलग है। जो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, नज़ाकत है, वो ही तो जीवन है, वही पदयात्रा है और यही आपका मंथन है। पदयात्रा एक अनुभव है, पदयात्रा एक समुद्र मंथन है जो बाबा हमसे करवा रहे हैं, है ना? आप भी तो जीवन के पदयात्रा पर चलते जा रहे हैं, गुरुदेव के सहारे बोलिए जय गुरुदेव, हरि हर, जय करौली शंकर।